आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस की जांच का एक सिरा तेजी से ड्रग्स कनेक्शन की ओर बढ़ता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। सुशांत केस से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन की खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दी। न्यूज 18 पर रिया की ड्रग्स कंपनी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले आपको बता दें। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनसीबी की कार्रवाई में हुआ बड़ा पर्दाफाश। रिया के भाई शौविक ने ड्रग्स डीलर को दिए थे पैसे। एनसीबी की कार्रवाई में हुआ यह बड़ा पर्दाफाश। शौविक ने ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए। मिरांडा ने शौविक को ड्रग्स के लिए पैसे देने को कहा, जिसके बाद यह जानकारी मिल रही कि शौविक ने ये पैसे ड्रग्स डीलर को दिए हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी कल बांद्रा में पकड़े गए ड्रग्स पेडलर जैद से पूछताछ के बाद हुई है। जानकारी के मुताबिक बांद्रा से कल जिस ड्रग्स डीलर की गिरफ्तारी हुई, उसने रिया के भाई शौविक से रिश्ते होने की बात कबूल की थी। पूछताछ में यह भी पता चला कि शौविक एक दूसरे ड्रग्स डीलर के जरिए इस ड्रग्स डीलर के संपर्क में आया था। एनसीबी के सूत्र ये बता रहे हैं कि ड्रग्स डीलर ने माना कि शौविक ज्यादातर बट यानी गांजा खरीदता था और ड्रग्स खरीदने के लिए कैश और ऑनलाइन जो है उसकी पेमेंट किया करता था। गिरफ्तार ड्रग्स डीलर मुंबई का बड़ा सरगना बताया जा रहा है, जिसके फिल्म जगत में अच्छी पैठ है। हालांकि अभी तक ड्रग्स डीलर के रिया के साथ सीधे संबंध होने का पता नहीं चला। इस गिरफ्तारी के बाद एनसीबी अब शौविक से भी पूछताछ कर सकती है। वैसे आपको बता दें, लगातार शौविक से पूछताछ चल रही थी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुंबई में ही मौजूद हैं। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो तार है वो किस तरह शौविक से जुड़ते दिख रहे हैं, और क्या रिया का भी कोई छिपा हुआ कनेक्शन दिख रहा है क्या? आनंद, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल इश्यू दूर करके एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर। अरुण, जल्दी से आप बता दीजिए कि आज पूछताछ के लिए किसको किसको बुलाया गया है और किस तरीके से कोई पहुंचा भी है, किसी से पूछताछ क्या शुरू भी हो गई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक पूछताछ के लिए कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन बड़ी बात जो आप बता रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिया और ऋषभ नाम के एक शख्स के बीच व्हाट्सएप चैट ईडी के पास आए हैं, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि रिया ड्रग्स की बाबत ऋषभ से बात कर रही थी। अब जांच एजेंसियां ऋषभ से भी पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती शुरुआत से ये कहती रही हैं कि ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैरिजुआना, वो भी सुशांत सिंह राजपूत पीते थे। अब बात ये समझ में नहीं आ रही सुरक्षा एजेंसियों को कि पूछताछ में तो रिया कहती है कि ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस व्हाट्सएप चैट में देखिए उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर से बात कर रही हैं, उसकी फोटो मांग रही हैं, उसके बारे में पूछ रही हैं, पता लगा रही हैं। तो संदेह की सुई रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी मुंबई में लगातार इस बाबत जांच को अपना दायरा बढ़ा दिया कि बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स सप्लाई की जाती है, इसकी चेन क्या है। और मेरी जानकारी के मुताबिक न सिर्फ मुंबई बल्कि दुबई तक जांच का दायरा फैलने वाला है। वो इसलिए भी कि ड्रग्स की जो पार्टियाँ होती हैं, जो बॉलीवुड की पार्टियाँ होती हैं, जो रेव पार्टियां होती हैं, जो बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं, बड़े नाम बड़े रसूखदार लोग आते हैं, उनको भी ड्रग्स सप्लाई होती है। और दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, उसको भी ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। तो अब की सबसे बड़ी खबर, ताज़ा खबर और ब्रेकिंग ये है कि ऋषभ नाम के एक शख्स की एंट्री हुई है, रिया के साथ उसका व्हाट्सएप चैट सामने आया है, ईडी के पास वो पुख्ता सबूत हैं। अब रिया चक्रवर्ती के लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो ड्रग पेडलर्स को नहीं जानती, उनसे संपर्क में नहीं रहती, वो कंज्यूम नहीं करती। सवाल ये कि इसके पहले भी आप देखिए, शौविक, रिया और तमाम ऐसे लोग हैं उनके आसपास के जो ड्रग्स के बारे में न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि ड्रग पेडलर भी शामिल हैं। गौरव आर्या, जिसको गोवा से मुंबई बुलाया गया पूछताछ के लिए, उसके साथ भी
जो है रिया चक्रवर्ती बिल्कुल, के यानी रिश्ते बहुत सामने बड़ा आए ही हैं। खुलासा तो कुल जो मिलाकर- चैट के माध्यम से सामने आ रहा है। आनंद इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके के तार अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके घेरे में कौन कौन आता दिख रहा है? जी देखिए, ये बड़ी कामयाबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कल रात मिली है, जब जैद नाम के एक ड्रग्स डीलर को बांद्रा से गिरफ्तार किया गया है। और जैद के सीधे ताल्लुक जो शोबिक है उसके सामने आए हैं। कुछ चैट्स मिली हैं, कॉल डिटेल मिली हैं, जिससे ये पुख्ता हो जाता है कि एनसीबी का कहना है कि 17 तारीख को ये ड्रग्स की एक खेप जो है, बट की जो खेप है, वो शोबिक ने जैद के जरिए मंगवाई थी। इसमें एक और किरदार है जिसको हिरासत में लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसका नाम वासिद है, वो भी बांद्रा का रहने वाला है। वासिद ड्रग्स की दुनिया का एक बड़ा नाम है। और जी जी देखिए, बिल्कुल जो वासिद को जिसको डिटेन किया गया है वो शोबिक का बिल्कुल खास है। और जब जैद से जो मुलाकात थी वो वासिद ने ही करवाई थी शोबिक की। और इसमें सैमुअल मिरांडा का नाम भी सामने आया, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो एक जानकारी साझा करी है उसमें सैमुअल मिरांडा का नाम भी सामने आया कि वो भी जैद से जुड़ा हुआ था। यानी कि धीरे धीरे अब रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के जो नाम सामने आए थे सीबीआई और ईडी को जो ड्रग्स चैट में, उसमें अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सैमुअल मिरांडा का नाम भी शामिल किया है। यानी आने वाले दिनों में न केवल शोबिक को सम्मान किया जाएगा बल्कि सैमुअल मिरांडा को भी सम्मान किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप जैद और वासिद को कैसे जानते हैं। जो डिटेल्स मिली उसमें 2 और नाम सामने आए हैं, उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जो जैद और वासिद के करीबी हैं और वो भी शोबिक और सैमुअल मिरांडा से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और आनंद, अब इसको बार बार इनकार कर पाना रिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी जो चैट आई थी वो दरअसल इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कोई ना कोई कनेक्शन ड्रग्स से जुड़ा हुआ जरूर है, और इसीलिए तहकीकात और जांच भी शुरू हुई। आखिर कैसे कसता जा रहा है रिया की ड्रग्स कंपनी पर शिकंजा? कैसे रिया के ड्रग्स के इस मकर जाल का एक सिरा जांच एजेंसियां खोल रही हैं? न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दरअसल ये स्थिति दिखती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ड्रग्स कनेक्शन का पर्दाफाश तब हुआ जब ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच इसी साल 17 अप्रैल को हुई व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई। इसमें मिरांडा सुशी रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये पहली चैट हम आपको बता रहे हैं जिसके सामने आने के बाद ही ये ड्रग्स का एंगल दिखने लग गया था। आगे बातचीत में पूछा जाता है क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, ड्रग्स की बात हो रही है, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इस बड का जो जिक्र हुआ है, दरअसल जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें भी ये बात सामने आई कि शौविक जो है वो इस बड को हमेशा मांगा करता था, और यही वो चैट है जिससे ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ। और उसके बाद जांच एजेंसियां जुट गई और एक के बाद एक कड़ी जो जुड़ती हुई दिख रही है वो अब सामने है। आनंद, जिस तरीके से ये पहली चैट जिसके सामने आने के बाद ये दिखने लग गया कि कहीं ना कहीं अब जो केस है वो ड्रग्स की दिशा में भी मुड़ रहा है, और उसी के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सबसे पहले ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश शुरू करी थी, उसको जो चैट्स मिले थे उसमें सीधे तौर पर न केवल जया शाह का नाम सामने आया था कि वो ड्रग्स की बात कर रही है, श्रुति मोदी तक का नाम सामने आया था। हालांकि उनके वकील ने कहा था कि श्रुति मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और रिया चक्रवर्ती का नाम तो सीधे तौर पर सामने आ चुका है व्हाट्सएप चैट में कि किस तरह से वो ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं और उसकी बात कर रही हैं, पैसों को लेकर बात हुई है। लेकिन उसके बाद ईडी ने तमाम जो दस्तावेज है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए थे। उसमें कई ऐसे चेहरों के डिटेल्स थी जिससे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि 2 बड़ी कामयाबी पिछले 24 घंटे के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है, जिसमें एक जैद को गिरफ्तार किया गया है और वासिद हिरासत में है। वासिद एक बहुत अहम किरदार है। वासिद की गिरफ्तारी से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज का दावा है। और उनका कहना है कि जो पूरी चेन है बॉलीवुड की, उसमें कई और चेहरे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और सीधे तौर पर आने वाले दिनों में अब न केवल सैमुअल मिरांडा की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि शोबिक की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीधे कॉन्टेक्ट जो हैं वो अब स्टेब्लिश हुए हैं, वो अब पुख्ता हुए हैं और उनके जवाब अब एनसीबी को देना पड़ेगा जब उन्हें सम्मन किया जाएगा कि आखिर आप जैद और
जो वासी थे उसे कैसे जानते थे। ठीक है आनंद, मैं रोक रही हूँ आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर, जिस तरीके से कल पूछताछ हुई, आज एक बार फिर से रिया के माता पिता और शौविक इस वक्त निकल चुके हैं, उनसे आज पूछताछ होनी है। और जिस तरीके से बड़ी खबर दिवाकर हम तक पहुंचा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही रिया के माता पिता और उनका भाई शौविक, जो जांच के घेरे में पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले अपने घर से निकले हैं और उनसे अब आगे की पूछताछ होगी। आखिरकार कल जो पूछताछ हुई उससे क्या निकला और क्या बहुत सारी तस्वीर कल क्लियर नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से रिया के पेरेंट्स को और उसके भाई शौविक को बुलाया गया है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पल पल की अपडेट के साथ। दिवाकर, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुके हैं। सामने ये गाड़ी है, जो गाड़ी पिछले 2 दिन से चक्रवर्ती परिवार इस्तेमाल कर रहा है, यही वो गाड़ी है। मैं एक बार कहूंगा तस्वीरें ये देखिए, लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त सामने ये गाड़ी जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है जीप, यही वो गाड़ी है जिसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती आज अकेले जो है बैठे हुए हैं और आज अकेले सीबीआई ने उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। आज रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती गाड़ी में मौजूद नहीं है और न ही शौविक चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद है गाड़ी में, सिर्फ इंद्रजीत चक्रवर्ती इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है। पुलिस सुरक्षा के बीच करीब 5 मिनट पहले, यानी ये बड़ी खबर दिवाकर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर कि रिया के पिता सिर्फ इंद्रजीत मुखर्जी इस वक्त, चक्रवर्ती माफ कीजिएगा, वो फिलहाल इस वक्त इस गाड़ी से गुजरते दिख रहे हैं। जो गाड़ी आपको दिख रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिया के पिता मौजूद हैं, उनकी मां और उनका भाई फिलहाल इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी केवल रिया के पिता को एक बार फिर से बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होनी है। क्या वो 3 कंपनियों को लेकर पूछताछ होनी है और क्या वो जो एक चैट सामने आई थी, आपको याद होगा दरअसल वहां पर किस तरीके से सुशांत बात कर रहे थे कि अपने कंडीशन फाइनेंशियल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उस एक मीटिंग में इंद्रजीत भी शामिल होते हैं। तो क्या उन मुद्दों पर भी आज उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी? ये तमाम सवाल बना हुआ है। लेकिन दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दिवाकर, क्या शौविक और संध्या नहीं जाने वाले हैं पूछताछ के लिए? उनको नहीं बुलाया गया है क्या? देखिए, जो सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली है, शौविक चक्रवर्ती को आज नहीं बुलाया गया है और न ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। उनके सिर्फ जो पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनको ये बुलाया गया है और बुलाया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि इंद्रजीत चक्रवर्ती कल भी सीबीआई के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे रहे थे। सीबीआई ने उनसे ये पूछा था कि जो सुशांत ने कंपनियां खोली थी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपने नवी मुंबई वाले जो घर है उसका पता क्यों दिया आपने, और साथ ही साथ क्या आप जानते थे कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप में है, और रिया चक्रवर्ती अगर जो है आई हुआ अगर जो है घर पे आती हैं सुशांत से झगड़ा करने के बाद, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? ये तमाम जो सवालात ने पूछे थे। और इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी सवाल जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछा गया था कि आखिर क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो इन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया था और यही वजह है कि आज फिर से जो है तो दिवाकर, जिस तरीके से ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे कि रिया के पिता फिलहाल पहुंचे हैं, जिस वक्त घर से निकले हैं और थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे डीआरडीओ दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। एक बार फिर से कल भी आपको बता दें, दरअसल रिया के माता पिता उस वक्त कल मौजूद थे, शौविक भी थे, लेकिन आज जो अपडेट दिवाकर हम तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ रिया के पिता को बुलाया गया है, शौविक नहीं पहुंचे हैं और ना ही रिया की मां संध्या चक्रवर्ती गई हैं। आखिर कैसे अब कसता जा रहा है रिया की ड्रग्स कंपनी पर शिकंजा? कैसे रिया के ड्रग्स केस मकरजाल का एक एक सिरा जांच एजेंसियां खोल रही हैं? न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक के ड्रग्स डीलर से संबंध अब खुलकर सामने आने लगे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 2 ड्रग्स डीलरों को पकड़ा, उनका संबंध रिया के भाई शौविक से है और सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों ड्रग डीलर शौविक को जानते हैं। और यही नहीं, पकड़ा गया एक ड्रग डीलर शौविक का बेहद करीबी बताया जा रहा है। 17 मार्च को शौविक ने एक आरोपी से ड्रग्स खरीदा था, यानी जो चैट सामने आई, उसके बाद शक गहराया, जांच आगे बढ़ी और अब शौविक पर शिकंजा कसता हुआ। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, यानी शौविक अब पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। पहले चैट सामने आती है, उसके बाद जो ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं वो ये बात भी कबूल रहे हैं कि शौविक उनसे ड्रग्स खरीदता था। जी देखिए, 2 और अहम जानकारी इसमें काफी मायने रखती है कि 17 तारीख को 17/3/2020 को जो जैद है और जो सैमुअल मिरांडा हैं,
उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। ये ऑफिशियल जानकारी ये आ रही है कि 17/3/2020 को जैद और सैमुअल मिरांडा एक ही जगह पे थे और कॉल डिटेल लोकेशन से ये एस्टेब्लिश होता है कि 125 मीटर के दायरे में लोग थे और ये मीटिंग करने आए थे ड्रग्स की। इसके अलावा एक और नाम सामने आया, सूर्यदीप मल्होत्रा। ये सूर्यदीप मल्होत्रा भी एक अहम किरदार है। ये सीधे तौर पर जैद और वासिफ से जुड़ा हुआ है और जो जानकारी है कि ये सूर्यदीप मल्होत्रा और कॉन्टेक्ट ऑफ शोभिक चक्रवर्ती, यानी सीधे तौर पर ये जो सूर्यदीप मल्होत्रा ये भी शोभिक चक्रवर्ती के संपर्क में था। यानी कि एक और शख्स जो है उसकी तलाश अब जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तेज कर दी है, जो सूर्यदीप मल्होत्रा है। और अगर ये शख्स भी हिरासत में आता है एनसीबी की तो कई बड़े और नाम खुल के सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि देर रात से जो जैद है उससे पूछा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती को वो जानता है, क्या कभी रिया चक्रवर्ती से कोई ड्रग्स डीलिंग की उसने बात की है, क्या श्रुति मोदी को वो जानता है, क्या जया शाह को वो जानता है, क्या गौरव आर्या को वो जानता है। इन तमाम किरदारों के बारे में लगातार जैद से पूछताछ की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोशिश यह रहेगी कि आज उसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो उसकी रिमांड ली जाए। बिल्कुल, यानी आनंद, एक के बाद एक नया किरदार सामने आ रहा है और जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी हैं, उनका रुख करें उससे पहले आपको बता दें सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी को रिया चक्रवर्ती और उसके एक और दोस्त के व्हाट्सएप चैट मिले जिसमें दोनों की ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। रिया की जिस दोस्त से बात हो रही है उसका नाम ऋषभ बताया जा रहा है। ईडी ने ये चैट सामने आने के बाद ऋषभ को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि जो ये चैट है यही कई अहम खुलासे कर रहे हैं, लेकिन रिया इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास और अपडेट है, सीधे रुक कर लेते हैं अरुण का। अरुण, देखिए, रिया चक्रवर्ती के साथ जो तमाम नाम जुड़ रहे हैं वो ड्रग्स पेडलर्स के क्यों हैं, क्यों ऐसे लोगों के नाम हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और एक और खबर मैं आपको बताऊं अर्पिता, इस बात का भी शक जांच एजेंसियों को है कि कहीं दिशा सालियान के जरिए रिया चक्रवर्ती और शोभिक ने मिल करके सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ड्रग्स लेकर ड्रग्स पेडलर से किसी और को तो सप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें पुष्ट नहीं है, जांच एजेंसियां बाद में तय करेंगी कि कई करोड़ रुपए का बकाया भी ड्रग्स के नाम पर हो गया था। और ये ड्रग्स था जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, क्या एक उनके आसपास जो घेरा था लोगों का, वो लोग तो कहीं नहीं मंगवाते थे, सुशांत को पता भी ना हो और उनके नाम पर क्या ड्रग्स मंगवा करके कोई एक बहुत बड़ा ये एक साजिश तो नहीं रची गई थी। इन सब मामलों को लेकर जांच एजेंसियां पूरी सतर्कता से बातचीत कर रही हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती की जो आज की पूछताछ होनी वो तो मुख्य रूप से सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेकर, जिस तरह से एक ऑडियो सामने आया था और उसमें वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ट्रस्ट कैसे बनेगा, कहाँ पैसा लगेगा। तो इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ जो बातचीत होने वाली है वो तो पैसे के एंगल से है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल जो है इस सुशांत सिंह राजपूत के केस का वो ड्रग्स ही है। और इसीलिए देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जांच एजेंसियों की पूरी दिशा जो है बिल्कुल, यानी जांच अब आगे बढ़ रही है और इसी के साथ साथ एक एक किरदार सामने आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले दे दे ये कि रिया और उनके भाई शोभिक ड्रग्स कनेक्शन में गिरते जा रहे हैं। शोभिक के 2 ड्रग्स डीलरों के साथ रिश्ते सामने आने के बाद एनसीबी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। रिया की ड्रग्स कंपनी का राज तब खुला जब सुशांत केस की जांच कर रही ईडी को रिया के मोबाइल से कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट मिले जिसमें वो ड्रग्स डीलरों से ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। और ये चैट सामने आने के बाद ही ड्रग्स का एंगल सामने आया, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कई परतें खुलती दिख रही हैं। हालांकि रिया से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आखिर ये चैट कब की है, क्या आपने बात की और ये चैट डिलीट किसने की। इन सारे सवालों के जवाब रिया ठीक ठीक नहीं दे पा रही हैं। सुशांत केस में चौंकाने वाली जानकारी। उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे। रिया की व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी। ड्रग कारोबारियों से रिया के रिश्ते। सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी रिया। चाय कॉफी और खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। ये वो चौंकाने वाले दस्तावेज हैं जो ईडी और सीबीआई की जांच में सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में रिया के वो व्हाट्सएप चैट निकाले गए हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती डिलीट कर चुकी थी।
इस चैट की जांच से पता लगा है कि रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कुछ ड्रग कारोबारियों के साथ भी थे। ईडी की जांच में पता चला है कि रिया ड्रग डीलरों के लगातार संपर्क में थी। रिया के रिश्ते ड्रग पेडलरों के साथ भी थे। रिया और ड्रग पेडलरों की चैट 8 मार्च 2017 की है, जिसमें रिया लगातार ड्रग पेडलरों के साथ बातचीत कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रिया लगातार ड्रग पेडलरों के संपर्क में रहती थी और व्हाट्सएप चैट के जरिए उनके साथ जुड़ी रहती थी। बातचीत खत्म होने के बाद रिया ने सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए। 8 मार्च 2017 की चैट में रिया ने जया नाम की दोस्त से ड्रग्स के बारे में बात की थी। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास एमडी है? इसके बाद 25 नवंबर 2019 को रिया और उसकी दोस्त जया के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई। इसमें लिखा गया कि मैंने श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। उम्मीद है मददगार होगा। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। ये रिया की वो चैट हैं जिन्हें वो डिलीट कर चुकी थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस चैट में जिस शख्स को कॉफी में 4 बूंदे डालकर देने का जिक्र किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत हैं। रिया की इस चैट के सामने आने के बाद रिया के पिता ने ट्विटर पर लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया जाए। चाय में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। रिया के इस व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स साजिश का पता चल गया है। सुशांत का परिवार रिया पर जो आरोप लगा रहा है उससे पहले भी सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारी ने इस तरह के आरोप रिया पर लगाए हैं। सुशांत के स्टाफ में काम कर चुके और सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी को बेहद करीब से देखने वाले इस शख्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को चाय या कॉफी के साथ कुछ ऐसा मिलाकर दे रही थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत वही करते थे जो रिया कहा करती थी। मतलब चाय कॉफी और हाँ। खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ, किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना। हाँ। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके तो- बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती है। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये नहीं। कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाते थे डॉक्टर पास। हाँ। अकेले जाते थे। रिया के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते होने का इशारा सिर्फ यही चैट नहीं करता है बल्कि इसके अलावा भी जांच एजेंसियों को कुछ सबूत मिले हैं। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ये चैट अप्रैल 2020 की है जिसमें मिरांडा सुशी रिया से कहती है कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। मतलब ये कि रिया से उसकी दोस्त नशे का वो सामान मांग रही है जो हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। जांच एजेंसियों को मिली इस चैट से साफ है कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते थे और वो अपने दोस्तों को ड्रग्स भी दिलाती थी। अब शक ये भी गहरा रहा है कि कहीं रिया धोखे से सुशांत को किसी तरह के ड्रग्स तो नहीं देती थी। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में सुशांत की जिंदगी के इस बेहद अहम राजदार ने ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को जो कुछ भी मिलाकर देती थी उसे दूसरों की नज़र बचाकर ही दिया जाता था। मसलन अगर सुशांत के लिए कोई नौकर चाय या कॉफी लेकर जाता था तो उस नौकर के चले जाने के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत की चाय में कुछ मिलाने का काम करती थी। जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में। हाँ। जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती की इस चैट के सामने आ जाने के बाद इस केस की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी गई है।
ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच करने को कह दिया है। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के सबूत को एनसीबी को सौंप दिए हैं। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में इस खबर पर मोहर भी लगाई। एनसीबी की जांच में ये पता किया जाएगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कौन कौन करता था, ड्रग्स कहां से लिया जाता था और ड्रग्स खरीदने वाले कौन लोग थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के एनसीबी के सबसे काबिल अफसरों को इस मामले की जांच के लिए लगाया गया है। पहले सुशांत केस में सिर्फ मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन ईडी की जांच के बाद इस केस में ड्रग्स का नया एंगल निकल कर आया है और अब रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी की जांच का शिकंजा कसने लगा है।